गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने लिंक लिस्ट जो टॉपिक था उसको कंप्लीट किया था। आज टुडे क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टैक के बारे में इंट्रोडक्शन को देखेंगे। अ स्टैक इज अ नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि डेटा स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वह डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज और मैनेज किया जाता है। इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट in which addition of new data item and deletion of already existing data item is done from only one end. स्टैक आपकी एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। इस ऑर्डर्ड लिस्ट में ओनली वन एंड से न्यू डेटा आइटम को ऐड एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम को डिलीट किया जाता है। मीन्स स्टैक में ओनली वन एंड से न्यू डेटा आइटम को ऐड किया जाएगा और वन एंड से ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम को डिलीट किया जाता है, जिसे नोन एज टॉप ऑफ स्टैक, जिसे टॉस कहा जाता है। टॉस की फुल फॉर्म टॉप ऑफ स्टैक। तो यही आपका एक एंड होता है। इसी एंड से आपके न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाएगा और इसी एंड से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम को डिलीट किया जाएगा। एज ऑल द डिलीशन एंड इंसर्शन इन अ स्टैक इज डन फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक में जितने भी डेटा एलिमेंट्स होंगे उन्हें टॉप ऑफ स्टैक में इंसर्ट एंड डिलीट किया जाता है। तो स्टैक में कोई भी न्यू डेटा एलिमेंट जो होगा वह टॉप ऑफ द स्टैक से ही इंसर्ट होगा एंड टॉप ऑफ द स्टैक से ही डिलीट होता है। द लास्ट एडेड एलिमेंट विल बी द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक। स्टैक में सबसे लास्ट में इंसर्ट और ऐड किया गया एलिमेंट सबसे पहले स्टैक से रिमूव और रिसीव किया जाता है। इसका क्या रीजन है? दैट इज रीजन व्हाई स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड लिफो टाइप ऑफ लिस्ट, क्योंकि स्टैक एक लिस्ट टाइप का होता है जो कि लिफो मेथड पर वर्क करता है। लिफो की फुल फॉर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेम से क्लियर हो रहा है, सबसे लास्ट में जो भी डेटा इंसर्ट किया होगा वह सबसे पहले लिस्ट में से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड लिफो। इसी मेथड पर आपका जो स्टैक है वह वर्क करता है। तो इसको और डिटेल में अपन पढ़ते हैं। स्टैक कॉमा एलिमेंट्स की वह लीनियर लिस्ट होती हैं जिसमें एलिमेंट्स को ओनली वन एंड से ऐड
और रिमूव किया जाता है। स्टैक के टॉप पोजीशन पर प्रेजेंट एलिमेंट को टॉप ऑफ स्टैक कहा जाता है। स्टैक LIFO मेथड पर डिपेंड होती हैं। LIFO की फुल फॉर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जिसमें सबसे लास्ट में ऐड किया गया एलिमेंट सबसे पहले रिमूव और रिसीव किया जाता है। इट मीन्स हम यह भी कह सकते हैं कि स्टैक के एलिमेंट्स जिस ऑर्डर में इंसर्ट किए जाते हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में डिलीट और रिमूव और रिसीव किए जाते हैं। स्टैक को हम टेबल पर रखी प्लेट्स से इजीली समझ सकते हैं। इन प्लेट्स को स्टैक में स्टोर करने के लिए हम ऑल प्लेट्स को 1 by 1 स्टोर करते हैं। स्टैक में किसी भी न्यू प्लेट को स्टैक के टॉप पर स्टोर किया जाएगा और स्टैक से किसी भी एग्जिस्टिंग प्लेट को टॉप से ही रिमूव और रिसीव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉमन मॉडल ऑफ अ स्टैक इज प्लेट्स इन अ मैरिज पार्टी. Fresh plates are pushed onto the top and popped off the top. तो इसका एक एग्जाम्पल है मैरिज। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज पार्टी के अंदर यदि अपन जाते हैं तो वहां पर एक डेस्क पर या एक टेबल पर आपकी जितनी भी प्लेट्स होती है उसको स्टोर किया जाता है। तो जितनी भी न्यू प्लेट्स होगी उसको टॉप से ही टेबल पर रखा जाता है एंड जितनी भी एग्जिस्टिंग प्लेट्स है उसमें से किसी भी प्लेट को टॉप से ही रिमूव और रिसीव किया जाता है। स्टैक को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन से भी इस टाइप से इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले अपने पास जो स्टैक होगी वह एम्प्टी होगी, तो स्टैक एम्प्टी। तो अपनी जो टॉस पोजीशन होगी वह सबसे बॉटम में होगी। तो सबसे बॉटम में जब टॉप पोजीशन होती है तो रिप्रेजेंट करती है कि आपकी जो स्टैक है वह एम्प्टी है। अब इस स्टैक की टॉप की पोजीशन जो है इसको 1 by 1 अपन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो टॉप पोजीशन जो अभी आपकी सबसे बॉटम में थी उसको इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो टॉप पोजीशन है वो बढ़कर आपके फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगी। तो जैसे ही आपकी टॉस पोजीशन इंक्रीज होती है तो टॉस पोजीशन इंक्रीज होते ही उस न्यू टॉस पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। तो उस न्यू टॉस पोजीशन पर एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे 20। तो ये एलिमेंट आपका इंसर्ट हो जाएगा और उसको जो इंडिकेट करेगा वो आपका इंडिकेट करेगा टॉस, जिसे आप टॉप भी कह सकते हैं। तो टॉप एक एलिमेंट होता है जो कि आपके सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट को इंडिकेट करता है, जिसे टॉस कहा जाता है। इसी प्रकार अपन सेकंड एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। तो ऑलरेडी आपका स्टैक में 20 एलिमेंट स्टोर है। तो अगेन आपकी जो अभी टॉस पोजीशन है कहां पर है, 20 पर है। इस टॉस पोजीशन को मैं क्या करूंगा, 1 इंक्रीज करूंगा। तो जैसे टॉस पोजीशन 1 इंक्रीज करूंगा तो अभी चेंज होकर आपके कहां पर आ जाएंगे, सेकंड पोजीशन पर। तो न्यू टॉस पोजीशन पर अब क्या कर दिया जाएगा, आपके न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाएगा। तो जितना भी इंसर्ट करने का वर्क हो रहा है सारा कहां से हो रहा है, टॉप से हो रहा है। तो स्टैक में जितने भी न्यू एलिमेंट इंसर्ट किए जाएंगे वो हमेशा टॉप से ही इंसर्ट किए जाएंगे। तो उस टॉप पोजीशन पर क्या इंसर्ट कर दिया जाएगा, 30। अगेन नेक्स्ट एलिमेंट अपन को इंसर्ट करना है, थर्ड एलिमेंट। तो अगेन टॉस पोजीशन जो आपकी सेकंड पोजीशन पर थी इसको अपन फर्स्ट इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज करेंगे तो आपकी थर्ड पोजीशन पर आ जाएगी और फिर उस न्यू पोजीशन पर क्या कर दिया जाएगा, न्यू आइटम को इंसर्ट कर दिया जाएगा।
तो अब आपकी जो टॉप पोजीशन है वो आपके थर्ड पोजीशन पर है। इसी प्रकार अगर अपन आगे नेक्स्ट किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो अगेन इस टॉप पोजीशन को 1 इंक्रीज किया जाएगा और जैसे इंक्रीज करेंगे तो न्यू पोजीशन पर न्यू एलिमेंट को क्या कर दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो पॉइंट ए, स्टैक टॉप इंक्रीजेज ड्यूरिंग इंसर्शन। तो स्टैक में आप जब भी कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो हमेशा कहां से इंसर्ट किया जाएगा, टॉप से इंसर्ट किया जाता है। इसी प्रकार यदि अपन को स्टैक से एलिमेंट को डिलीट करना है तो अपने पास ये एग्जिस्टिंग स्टैक है जिसमें ऑलरेडी अपने डेटा एलिमेंट्स क्या है, स्टोर हैं। तो इसको अपन डिलीट करेंगे तो स्टैक इनिशियली, तो अभी अपने पास इनिशियली स्टैक ही है जिसमें एग्जिस्टिंग डेटा एलिमेंट सबसे टॉप में 54, फिर उसके बॉटम में 13, फिर उसके बॉटम में 20 स्टोर है। तो अभी इनिशियली स्टैक्स में से अपन एलिमेंट्स को किस प्रकार डिलीट करेंगे, जो कि अभी बताया स्टैक जो है वो आपका लिफो मेथड पर वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया होगा वो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। तो इसमें सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट आया था, 54, तो ये टॉस पोजीशन से क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। और जैसे टॉस पोजीशन से आपका एलिमेंट डिलीट होता है तो टॉस पोजीशन को 1 डिक्रीज कर दिया जाता है। तो ये एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। डिलीट होती है आपकी जो टॉस पोजीशन है वो किस पर आ जाएगी, आपकी डिक्रीज होकर 13 पर आ जाएगी। तो अब आपके स्टैक की पोजीशन ये है जिसमें से 54 एलिमेंट्स जो था वो आपका डिलीट हो गया है और टॉस पोजीशन आपके सेकंड पोजीशन पर आ गई है। नेक्स्ट, इसी प्रकार यदि अपन इसमें से 13 जो एलिमेंट है उसको डिलीट करते हैं तो 13वां एलिमेंट जैसे अपन डिलीट करेंगे तो आपके टॉस पोजीशन 1 डिक्रीज होकर फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगी। तो इस प्रकार टॉस पोजीशन से आपके न्यू डेटा आइटम को इंसर्ट किया जाएगा और टॉस पोजीशन से आपके न्यू डेटा आइटम को क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट, अभी स्टैक के अंदर 20 एलिमेंट स्टोर है, 20 एलिमेंट को भी अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अगेन आपकी टॉस पोजीशन जो डिक्रीज होकर आपके बॉटम में आ जाएगी, जो कि फाइनली कंक्लूजन निकलता है कि स्टैक इज एम्प्टी। तो अब आपकी स्टैक क्या हो गई है, एम्प्टी हो गई है। तो पॉइंट बी, स्टैक टॉप डिक्रीजेज ड्यूरिंग डिलीशन। स्टैक के अंदर जो भी डिलीशन ऑपरेशन अपन परफॉर्म करेंगे तो उसमें टॉस पोजीशन जो होगी उसको 1 डिक्रीज किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टैक के अंदर न्यू डेटा आइटम को ऐड एंड एग्जिस्टिंग डेटा आइटम को डिलीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेकेंड, कॉइन स्टैकर। आपका जो कॉइन स्टैकर होता है जिसमें अपन कॉइन इंसर्ट करते हैं वह भी इसी मेथड पर वर्क करता है, जो कि मैंने डायग्राम से अपन इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले कॉइन स्टैकर के अंदर मैंने एक कॉइन इंसर्ट किया है तो आपका टॉप से इंसर्ट होगा और इंसर्ट होके आपके क्या होगा, बॉटम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगेन मैं बी कॉइन इंसर्ट करता हूँ तो ऑलरेडी आपका ए कॉइन स्टोर है, तो अभी आपकी टॉस पोजीशन थी वो ए पर थी, अपन इंसर्ट कर रहे तो आपकी टॉस पोजीशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब सेकंड पोजीशन पर आ जाएगी, बी कॉइन को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अपन को थर्ड कॉइन इंसर्ट करना है तो टॉस पोजीशन जो आपकी बी पर थी वह इंक्रीज होकर कहाँ पर आ जाएगी, आपके थर्ड पोजीशन पर आ जाएगी और फिर उसमें न्यू डेटा एलिमेंट को क्या कर दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो आपका जो थर्ड कॉइन है वहां पर इंसर्ट किया जाएगा। अब टॉस पोजीशन जो है आपकी थर्ड पोजीशन पर आ जाएगी। तो स्टैक के अंदर जो भी डेटा आइटम इंसर्ट किया जाएगा वो टॉस पोजीशन से ही इंसर्ट किया जाएगा और जो भी डेटा आइटम डिलीट किया जाएगा वह भी टॉस पोजीशन से ही डिलीट किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टैक के अंदर ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। जब हम अपने सिस्टम पर स्टैक का यूज करना चाहते हैं तो इसे 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, स्टैक बाय एरे जिसे स्टैटिक स्टैक कहा जाता है एंड सेकंड पॉइंट, स्टैक बाय लिंक लिस्ट जिसे डायनेमिक स्टैक कहा जाता है। तो इसके बारे में डीपली अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर टॉपिक को कंसीडर करेंगे।